स्वागत है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों, रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेकर। बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और जब से एनडीए सरकार में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू शामिल हुए थे, तब से बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का उम्मीद बढ़ा था और बिहार की तरफ से दबाव भी था केंद्र पे। पर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से क्या फ़ायदा होता है और किस परिस्थिति में विशेष राज्य का दर्जा मिलता है, इस पे बात करेंगे। और किस किस राज्य को अपने देश में विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है, ये भी बताएंगे। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बने रहिए वीडियो में, पूरी जानकारी देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा कि 2012 में भी मंत्री समूह इसे नकार चुका है। लालू बोले नीतीश इस्तीफा दे दे। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश अब विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला सके हैं तो वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार ने खारिज कर दी है। जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल के सवाल पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी के पैमाने के मुताबिक दिया जाता है। इसमें पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या आबादी वाले इलाके, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व जैसे मानक शामिल हैं, जो कि बिहार इसमें फिट नहीं बैठता। चौधरी ने अपने जवाब के समर्थन में 2012 में गठित मंत्री समूह के रिपोर्ट का हवाला भी दिया। यूपीए सरकार के दौरान बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की स्थिति का अध्ययन करने के लिए यह ग्रुप बनाया गया था। ग्रुप में अपनी रिपोर्ट में कहा गया कि एनडीसी के क्राइटेरिया के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। बिहार में राजद और जदयू समेत कई पार्टी विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठाती रही है। बिहार में भाजपा और जदयू की साझा सरकार भी रही है, जिसमें कि और उसमें भी कई बार विशेष राज्य का दर्जा का मांग रहा है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने भी नीतीश का इस्तीफा मांगा है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे, इसीलिए अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर सांसदों का मानसून सत्र शुरू होने के पहले 21 जुलाई को ऑल पार्टी मीटिंग में जदयू का राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी कहा था कि हमारी पार्टी की शुरू से ही मांग रही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। कई तकनीकी समस्या है, विशेष पैकेज जरूर मिले। विशेष पैकेज तो बिहार को मिलना तय माना जाता है। किस आधार पर दिया जाता है विशेष राज्य का दर्जा? विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए जो तरीका अपनाया गया है वह दोस्तों फार्मूला जो है वो अलग ही है, जिसमें कि क्या है कि उसमें ऐसे राज्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों को सहायता देने के लिए भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। बिहार क्यों विशेष पैकेज और दर्जे की मांग कर रहा है? 2005 में जब नीतीश कुमार पहली बार बिहार के सीएम बने थे, तब उनका कहना था झारखंड के अलग होने के बाद बिहार एक पिछड़ा और गरीब राज्य बनकर रह गया। इनके बाद नीतीश लगातार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। 2009 में लोकसभा चुनाव के पहले नीतीश ने कहा था कि एनडीए और यूपीए में से जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार होगा, हम उनका समर्थन करेंगे। बीते साल अक्टूबर में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना का आंकड़ा जारी किया, तब भी यह विशेष दर्जे की मांग दोहराई गई थी। 24 जनवरी 2024 को कर्पूरी ठाकुर के जयंती के मौके पर नीतीश ने कहा था कि बिहार की तरक्की के लिए विशेष राज्य का दर्जा उन्हें जरूर मिलना चाहिए। बिहार के तर्क है कि राज्य की गरीबी और प्राकृतिक संसाधनों की कमी, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, जो कि एक तरीके से खारिज कर दिया गया है। देश के 14 जो राज्य हैं जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिला है, उसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड एक नया राज्य जो कि बना, इनको भी विशेष राज्य का दर्जा है, क्योंकि यह पहाड़ी राज्य है और काफ़ी कम संसाधनों में वहाँ लोग रहते हैं। विशेष राज्य दर्जा देने के 5 मानक: राज्य की जमीनी इलाका पहाड़ी और दुर्गम हो, राज्य की जनसंख्या कम हो या फिर जनसंख्या का बड़ा हिस्सा आदिवासी समुदाय से हो। तीसरा, राज्य का लोकेशन रणनीतिक तौर पर दूसरे देशों की सीमाओं से सटा हो। चौथा, आर्थिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में राज्य पिछड़ा हो।
5वां, राज्य के वित्त प्रकृति व्यवहार ना हो, यानी पैसे का ठीक से उपयोग ना हो पा रहा हो। इस तरीके का एक तरीके से कहा जाए, अगर परिस्थिति बनती है तो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। भौतिक, सामाजिक, आर्थिक संसाधनों के आधार पर मिलता है यह दर्जा। और एक विशेष बात, अगर राज्य का स्पेशल राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उसमें फ़ायदे क्या क्या हैं? उसमें फ़ायदा यही होता है कि जो अनुदान की राशि होती है वह बढ़ा दी जाती है और उसमें 10% ही एक तरीके से 10% पैसे पर ही ब्याज लगता है। और जो नॉर्मल राज्य हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज लेना पड़ता है, और जो स्पेशल जिन्हें की दर्जा मिला हुआ है विशेष राज्य का, उन्हें ज़्यादातर अनुदान की राशि मिलती है, जिन पर उन्हें एक तरीके से ब्याज नहीं चुकाना पड़ता है। और भी कई फ़ायदे हैं, इस पर अगर विशेष एक दिन और मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी जानकारी इकट्ठा करके, विशेष राज्य का दर्जा मिलने से और क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या एक तरीके से क्यों मिलता है, इस पर ज़रूर बनाऊंगा। आप लोग की अभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अरुणाचल प्रदेश को भी विशेष राज्य का दर्जा है, क्योंकि वह सीमा सटा हुआ है, पर उन्हें दर्जा मिला हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और भी कई 14 राज्य हैं जिन्हें भी स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है। तो इनमें से सारे राज्य ऐसे हैं जो दुर्गम इलाकों में हैं और जिनकी जनसंख्या कम है, और यहाँ पे आदिवासी का भी विशेष महत्व है। तो आप लोग की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अच्छा लगता है मेरा वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार। 1000 सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद सभी को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते वो भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।